एक महिला पुलिस थाने पहुंचती है और पुलिस थाने पहुंचकर पुलिस को एक रिपोर्ट दर्ज कराती है। वो पुलिस को कहती है कि साहब, मेरे पति और मेरी सास कुछ दिनों से लापता हैं। मैंने उन्हें हर जगह ढूंढ लिया। कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है, कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां मैंने उन्हें नहीं ढूंढा हो। साहब, मेरे पति और मेरी सास मुझे कहीं भी नहीं मिली। जिस पर पुलिस वाले महिला की बात सुनकर उसे शांत करते हैं और उसे घर भेजकर आगे की कार्रवाई को शुरू करते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद फिर से महिला पुलिस थाने आती है और पुलिस को कहती है कि साहब, मेरी जो सास है उसका भाई मेरे बैंक अकाउंट से पैसों की हेरा फेरी कर रहा है। उसने 5 लाख रुपए निकलवाए हैं। जब पुलिस छानबीन में लगती है तब पुलिस के सामने एक ऐसा सच आता है जिससे पुलिस भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है। असम राज्य का एक नगर है गुवाहाटी और यहीं का एक इलाका लगता है नूनामती। एक महिला है वंदना कलिता जिसका नाम है। उसके पिता उसके लिए एक लड़का देखते हैं, लेकिन लड़की उस रिश्ते के लिए मना करती है और अपने पिता को बताती है कि वो एक लड़के को पसंद करती है। जिस पर उसके पिता उसे काफ़ी ज़्यादा डांट लगाते हैं और उस लड़के से मिलने के लिए मना करते हैं। कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता देख रहे हैं और जिसमें कि तुम्हारा भला है। लड़की रिश्ते के लिए तैयार हो जाती है। लड़की के पिता एक लड़का देखते हैं जिसका नाम है अमरज्योति डेका। ये लड़का एक कंपनी में काम करता है और काफ़ी अच्छा इनका परिवार है। दोनों की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद दोनों ही अपनी ज़िंदगी में खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन कुछ समय बाद वंदना अपने पुराने प्रेमी के साथ में बात करना शुरू कर देती है और जब वो अपने प्रेमी के साथ में बात करना शुरू करती है तो किसी न किसी तरीके से ये बात अमरज्योति के कानों तक पहुंचती है। और जैसे ही ये बात अमर के कानों तक जाती है तो वंदना और अमर के बीच में झगड़े शुरू हो जाते हैं और वो झगड़े काफ़ी हद तक बढ़ने शुरू हो जाते हैं। घर में आए दिन कलेश रहना शुरू हो जाता है। और एक चीज़ और थी, जो वंदना थी उसकी सास शंकरी डेका, जो कि चांदमारी इलाके में जिसका 5 मंजिला इमारत है और उसमें से एक इमारत में वो खुद रहती है और बाकी जो 4 मंजिला मकान है वो उसने किराए पर दिया हुआ है। वंदना की सास का जो मकान है उसका किराया शंकरी का भाई हर महीने लेने आता है, जिस पर वंदना को ऐतराज होता है। वो नहीं चाहती कि उसकी सास उसके भाई को पैसे दे। वो नहीं चाहती कि कोई भी उसकी प्रॉपर्टी में से हिस्सा ले। वो बात उसको कहीं ना कहीं खल रही थी और कहीं ना कहीं उस बात का उसके अंदर गुस्सा था। लेकिन जब वंदना और अमर के बीच में काफ़ी झगड़े बढ़ गए थे तो वंदना अपनी सास के बारे में अमर से शिकायत भी लगाती है कि मेरी मम्मी पैसे अपने भाई को क्यों देती है। लेकिन अमर इसे अपनी माँ की तरफदारी करते हुए अपनी पत्नी को कहता है कि ये उनका मामला है, वो जैसे सुलटे उन्हें सुलटने दो, तुम्हारा इसमें कोई मैटर नहीं है। ये बात वंदना को कहीं ना कहीं खटक रही थी। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। उसने अपने पति से तलाक लेने की सोची। जब वो अपने पति से तलाक लेने की सोच रही थी तो ये मामला आगे जाता है और उनकी तलाक की जो कार्रवाई थी वो शुरू हो जाती है। लेकिन वंदना अपने हाथ से ना तो प्रेमी को जाने देना चाहती थी और ना ही प्रॉपर्टी को। एक दिन वो अपने प्रेमी से फ़ोन करती है जिसका नाम है धनजीत डेका और उसे कहती है कि उसे अपनी सास और अपनी पति को रास्ते से हटाना है। जिस पर धनजीत डेका उसे एक नशीली
दवाई लाके देता है, जिसे वंदना शाम को खाना बनाकर अपने पति और अपनी सास को खिला देती है। जब माँ बेटा उस खाने को खाते हैं तो दोनों ही थोड़ी देर बाद गहरी नींद में चले जाते हैं। जब माँ बेटा दोनों गहरी नींद में पहुंचते हैं तभी वंदना अपने प्रेमी को फोन करती है और अपने प्रेमी को बोलती है कि अपने किसी दोस्त को भी साथ में लेकर आना, जिसमें धनजीत अपने एक दोस्त को साथ में लेकर आता है। घर पहुंचने के बाद तीनों वंदना अपने पति और अपनी सास का गला दबाती है और गला दबाकर हत्या करवाती है। हत्या करवाने तक तो सब सही था, लेकिन अब उनकी लाश को ठिकाने कहाँ पर लगाया जाए, इसे सोचकर वो काफी परेशान थी। तब तीनों बैठकर उनको ठिकाने लगाने का सोचते हैं। फिर वंदना और धनजीत के मन में श्रद्धा मर्डर केस का वाक्य आता है। उसकी तर्ज पर वो मार्केट जाते हैं और एक टाइल कटर को लेकर आते हैं और टाइल कटर लेके आने के बाद वो अपनी सास और अपने पति के कई टुकड़े करती है और उनकी लाश के टुकड़े करने के बाद अलग अलग पॉलीथीन्स में भर देती है और थोड़ी देर बाद उनको फ्रिज के अंदर लगा देती है। अब रहा सवाल उनकी लाश को ठिकाने लगाने का। अब टुकड़े तो कर दिए, अब लगाना था उनको ठिकाने कि उनको फेंका कहाँ पर जाए। वंदना मेघालय की पहाड़ियों से लाश को नीचे फेंकने का सोचती है, जिसमें कि 3 दिन तक वंदना अपने पति और अपनी सास की लाश को फ्रिज में रखती है और देर रात को अपनी गाड़ी में कुछ टुकड़े रखकर मेघालय की पहाड़ियों से नीचे फेंक देती है। कई दिन तक ये सिलसिला चला। जब सारे टुकड़े उन्होंने फेंक दिए तब वंदना एक बात सोचती है। वो सोचती है कि अगर अब पूरे रिश्तेदारों को पता चलेगा तो शक मेरे ऊपर ही जाएगा। जिस शक से बचने के लिए वो पुलिस थाने पहुंचती है। पुलिस थाने पहुंचकर वंदना पुलिस को बताती है कि साहब, मेरे पति और मेरी सास कई दिन से लापता हैं, जिनकी मैंने काफी ज्यादा तलाश कर ली, लेकिन वो मुझे नहीं मिले। पुलिस अपनी छानबीन शुरू करती है, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता। लेकिन वंदना काफी चालाक थी। वो कुछ दिनों बाद दोबारा से पुलिस के पास पहुंचती है और पुलिस से कहती है कि साहब, मेरी जो सास है उसका भाई मेरे बैंक अकाउंट से 5 लाख रुपए निकलवा चुका है। जब पुलिस वंदना की बात सुनती है तो वो उसे शांत करती है और आगे की कार्रवाई दोबारा से शुरू करती है। लेकिन जितनी भी कार्रवाई पुलिस ने करी उसमें जो भी सामने निकल कर आया उसे देखकर पुलिस काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। पुलिस देखती है कि जो बैंक अकाउंट से पैसे निकलवाए गए हैं वो शंकरी के भाई ने नहीं निकाले, बल्कि वंदना ने ही निकाले हैं। तब पुलिस का शक वंदना की तरफ जाता है और 17 फरवरी को पुलिस वंदना को पूछताछ के लिए थाने लेकर आती है। लेकिन वंदना इधर उधर की बात करके पुलिस को गुमराह करना चाहती है। लेकिन जब पुलिस कड़ाई से वंदना से पूछताछ करती है तो वंदना बताती है कि साहब, मैंने 17 अगस्त 2022 को अपने पति और अपनी सास का गला दबाकर हत्या कर दी थी, क्योंकि मेरा और मेरे पति का तलाक चल रहा था। मेरे पति को मेरे पूर्व प्रेमी के बारे में पता चल गया था, जिसके कारण हमारे बीच में आए दिन झगड़ा रहता था। और मेरी सास हमेशा जो घर का किराया था वो अपने भाई को देती थी, जिसकी वजह से मुझे लालच आ रहा था कि वो पैसा मेरे तक क्यों नहीं आ रहा। इस वजह से मैंने अपनी सास और अपने पति को अपने प्रेमी द्वारा मरवा दिया। जब पुलिस ने उसकी सारी बातें सुनी तब पुलिस ने आगे पूछा कि अब उनकी लाश कहाँ पर है। तब वंदना बताती है कि मैंने अपने पति और अपनी सास के कई सारे टुकड़े किए और टुकड़े करने के बाद उनके पन्नियों में भरा और पन्नियों में भरने के बाद मेघालय की पहाड़ियों में फेंक दिया। वंदना की बताई हुई बातों को सुनकर पुलिस मेघालय की पहाड़ियों पर पहुंचती है और जब वहां पर जाकर देखती है तो कुछ टुकड़े पुलिस को बरामद होते हैं, जिसमें कि शंकरी
के शरीर का आधा हिस्सा मिलता है, जिसमें ना उसका सर मिला है अभी और ना उसके हाथ मिले हैं, और अमर ज्योति का अभी कुछ भी नहीं पता चला है। पुलिस अभी पूछताछ जारी कर रही है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, आपको दुखी करना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। आप जहां भी रहे खुश रहें, सुरक्षित रहें, और अपने आसपास, अगर आपके आसपास ऐसे कोई लोग हैं तो उनसे बच के रहें। जय हिंद, जय भारत।